हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर.के. वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग के पार्ट 2 के बारे में बताने वाला हूं। इसमें हम लोग इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो गाय भैंस होती है उसमें हम लोग थनैला रोग का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, येलोपैथिक ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं येलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। बात कर लेते हैं कि आपने पशु चिकित्सक की सहायता से कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, एंटीबायोटिक्स आती हैं जो आप अपने पशु को लगवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एंटीबायोटिक बताना चाहता हूँ। थर्ड जनरेशन की जो अच्छी एंटीबायोटिक होती है वो आप लगवाएंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। जैसे कि इंटासेप्ट टाइजोबैक्टम की एंटीबायोटिक आती है जो बड़ा पशु होता है, जैसे गाय भैंस हो गई, 1.5 ग्राम की भी आती है, 3 ग्राम की भी आती है, वो आप अपने पशु को लगवाइए। मतलब 20 ml डिस्टिल वाटर डिजॉल्व करके आप अपने पशु को पूरा इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस, दोनों तरीके से आपको 6-7 दिन तक लगातार देना है। यदि ये आपके पास एंटीबायोटिक नहीं है तो आप मॉक्सेल की एंटीबायोटिक आती है जिसमें एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन मतलब कॉम्बिनेशन मिला रहता है, 4 ग्राम की आती है, वो आप अपने पशु को लगवा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी सेम इसी तरीके से लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस, मतलब 6-7 दिन तक इसको हम लोग लगाते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक है जनरली उसको हम लोग 3 से लेकर 7 दिन तक लगाते हैं। ये होगा पहला इंजेक्शन। दूसरा इंजेक्शन, आप अपने पशु को बहुत ज़्यादा जैसे दर्द है, दर्द के कारण आपके पशु को बुखार भी है, कुछ खा पी नहीं रहे, तो आप इसको मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी के इंजेक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि जोविड के इंजेक्शन आता है, जोविड में जैसे कंटेंट होता है मिलाक्सिकेम कंटेंट होता है, 100 ml की वाइल आती है, आपने देखा भी होगा। ये बड़े पशुओं को आप अपने जो बड़े पशु हैं उसको 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं आप उसको 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। यदि आपके पास जोविड का नहीं है तो टोल्फेनामेनिक एसिड का एक इंजेक्शन आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। वो भी सेम डोज से आप अपने पशु को 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। इंट्रावीनस, दोनों तरीके से इस इंजेक्शन को आप यूज कर सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं उसको भी 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस आप अपने पशु को दे सकते हैं। ये होगा दूसरा इंजेक्शन। तीसरा इंजेक्शन जैसे कि एंटी हिस्टामिन का इंजेक्शन सीकेम के नाम से आता है, जिसमें कंटेंट होता है क्लोरफेंडामिन मैलिएट या कैडिस्टिन के नाम से आता है। यदि ये नहीं है तो आप एविल का इंजेक्शन लगा सकते हैं जिसमें कंटेंट होता है फेंडामिन मैलिएट कंटेंट होता है। जो बड़े पशु होते हैं उसकी जो डोज होती है 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। जो छोटे पशु होते हैं उसकी जो डोज होती है 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। ये हो गया तीसरा इंजेक्शन। चौथा इंजेक्शन, आप अपने पशु को कार्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना, जैसे कि डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। यदि प्रेग्नेंट पशु है तो आपको डेक्सा नहीं लगाना है, उसके जगह पे आप आइसोफ्लूट का इंजेक्शन आता है, वो आप अपने पशु को 8 से 10 ml, बड़े जो पशु होते हैं 8 से 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं आप उसको 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ये हो गया चौथा इंजेक्शन। पांचवा इंजेक्शन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा तो आप इसमें फ्लूइड थेरेपी भी दे सकते हैं, या मल्टीविटामिन का इंजेक्शन, जैसे कुछ खा पिया नहीं है, यदि फीवर बहुत ज़्यादा है तो आपको मल्टीविटामिन अवॉइड करनी है। D5 D25 की जो बॉटल आती है सबसे बेहतरीन है, NS की बॉटल आप चढ़ाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है। 2-3 लीटर आप बड़े पशुओं को आप दे सकते हैं। इस प्रकार से ये एलोपैथी ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक की सहायता से करवा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऐसा क्या करें कि हम अपने पशु को मतलब जहाँ मतलब एनिमल की डॉक्टर नहीं है, या कह सकते कोई हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है, तो हम लोग घर पे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसमें आपको क्या करना है, जो पशु होता है आपको लेमन लेना है, जो नींबू आता है आप मतलब 5 से 10 नींबू आपको ले लेना है, और 4-5 लीटर आपको पानी लेना है एक बाल्टी में। उस नींबू को अच्छे से प्रॉपर्ली निचोड़ देना है। उसमें आपको 250 ग्राम चीनी लेना है, और कम से कम 500 या आधा किलो के समथिंग आपको दूध लेना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप अपने पशु को, जो बड़े पशु हैं, इसको 100 ml आप इसको मतलब 3-4 दिन तक पिला सकते हैं। जो छोटे पशु हैं आप उसको मतलब
20 से 30 ml के समथिंग आप अपने पशुओं को कम से कम 10-15 दिन पिलाएंगे, तभी जाके ये मेस्टाइटिस कंट्रोल में होगी। ये पहला देसी ट्रीटमेंट होगा। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे डिटॉल आता है, जो डिटॉल साबुन हम लोग लगाते हैं उसको आपको 25 ग्राम डिटॉल साबुन लेना है। इसका पाउडर भी आता है, जैसे निरमा हो गया, वो आप ले सकते हो 25 ग्राम। आपको मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल लेना है 100 ml के समथिंग। आपको उसमें नींबू लेना है, 4 से 5 नींबू लेना है। आपको चीनी भी लेनी है, 250 ग्राम चीनी लेनी है और 1 लीटर आपको दूध लेना है। इन सबको आपको अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप अपने पशु को मतलब 100 ml के हिसाब से आपको जैसे 50 ml सुबह 50 ml शाम को पिलाना है। 3 दिन तक लगातार आपको पिलाना है। आप इसको 7 दिन तक भी कर सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं आप उसको 20-20 ml करके सुबह शाम पिला सकते हैं, 3 दिन या 7 दिन लगातार। इस प्रकार से आप अपने पशु को कंप्लीट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने पशु का ट्रीटमेंट कराएंगे शुरुआती स्टेज में, तो आपका पशु डेफिनेटली सही हो जाएगा। ये मेरा वीडियो पार्ट 2 था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।